गुड इवनिंग एवरीवन। जो भी स्टूडेंट रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये न्यूज़ है कि रीट के सिलेबस में बदलाव कर दिया गया है, जिसमें कुछ टॉपिक न्यू जुड़े हैं। उनसे रिलेटेड ये 17 तारीख को आपकी न्यूज़ आई थी। तो आप ये देख सकते हैं कि रीट लेवल 1 और 2 का नया सिलेबस जारी किया गया, जिसमें फॉर्म भरने के लिए FAQ भी निकाले। इसमें देखिए आप रीट सिलेबस में क्या क्या बदलाव किया गया है। इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, योजनाएं, राजस्थान जीके भी शामिल की है। साथ ही पहले इसमें 4 ऑप्शन आते थे, अब 5वां विकल्प भी जोड़ा गया है, जिसमें आप अगर कोई सा भी उसमें आंसर नहीं भर रहे हैं, कोई भी छोड़ रहे हैं, तो इसको 5वां विकल्प आपको ई भरना होगा, ई ऑप्शन। इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के नोटिफिकेशन के बाद एग्ज़ाम फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अब लेवल 1 और 2 का सिलेबस जारी कर दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, बाल एवं कल्याणकारी अन्य योजनाओं, राजस्थानी भाषा, जीके के टॉपिक शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही हिंदी, संस्कृत, गणित के सिलेबस में भी कुछ बदलाव किया गया है और 5 विकल्प वाला ऑप्शन लागू किया गया है इसमें। इसकी जो वैधता है वो आजीवन रहेगी। लेवल 1 में जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राजस्थान जीके और वैदिक गणित के टॉपिक शामिल किए गए हैं। इसकी डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ ही लेवल 2 में आपके जो एजुकेशन पॉलिसी है तो सब में ही जोड़ी है। साथ में हिंदी जिनकी सब्जेक्ट है, गणित है, संस्कृत है, इनमें भी नए टॉपिक जुड़े हैं, जिसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर दी हुई है। इसमें हिंदी भाषा के पेपर में राजस्थानी भाषा जोड़ी गई है और साहित्य की सामान्य जानकारी जोड़ी गई है। संस्कृत भाषा के पेपर में आपके ये भी जो है जो जोड़े गए हैं। विज्ञान में आपके ये टॉपिक जोड़े गए हैं और सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक अध्ययन में ये वाले आपके टॉपिक जोड़े गए हैं। इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि इसमें 5वां ऑप्शन भरना अनिवार्य है, अन्यथा आपके अंक काटे जाएंगे। 10% से ज़्यादा क्वेश्चन आप खाली नहीं छोड़ सकते, उसमें ई ऑप्शन आपको भरना ही होगा, नहीं तो आपकी OMR जो है वो जांच नहीं की जाएगी। इसके साथ ही इसमें साइड में दिया हुआ है राष्ट्रीय जो नए टॉपिक जुड़े हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़नी है आपको। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पढ़नी है। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र, शिक्षक समतामूलक समावेशी शिक्षा और स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं प्रत्यापन, ये आपको नए टॉपिक जो हैं पढ़ने हैं सभी को। साथ ही इसमें राजस्थान की सामान्य बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनका भी आपको पढ़ना है आपको ये। नेक्स्ट डाउट जो था कुछ बच्चों का कि हमें रीट हमने पहले से दी हुई है तो दोबारा देनी है या नहीं, इसके विषय में कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि हमें पात्रता जो है दोबारा देनी है या नहीं, जिन्होंने 2022 में पास कर ली थी, जिसकी वैलिडिटी सरकार ने आजीवन कर दी थी। उसके विषय में एक सर हैं जो इनका चैनल है टेलीग्राम का, उनसे ये मैंने जानकारी ली है कि पात्रता क्लियर करने वाले पूछ रहे हैं कि हमें वापस देनी है या नहीं। तो वह अपने प्रमाण पत्र को देखें, अगर उसमें लिखा हुआ है कि लाइफ टाइम वैलिड तो आपको वह नहीं देनी है, ज़रूरी नहीं है कि आप दो। नेक्स्ट, खुद की तैयारी आप जांच करने के लिए दे सकते हैं, क्योंकि ये नॉलेज आपको जो मेन भर्ती होगी उसमें भी काम आएगा, तो आप चाहें तो दे सकते हैं। फिर भी लग रहा है पिछली बार पास हुआ हूँ और उसके बाद क्लियर नहीं कर पाया तो क्या होगा, तो इससे आप जैसे आपके पिछली बार आपने पात्रता क्लियर कर ली थी और इस बार नहीं हो पाई है, तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अपना पिछला सर्टिफिकेट काम में ले सकते हो। नेक्स्ट, पिछली बार दिया था क्लियर है, डिग्री डिग्री का रिजल्ट नहीं आया था, बाद में आया है, योग्य है या नहीं इसका उल्लेख विज्ञप्ति में नहीं है, फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो दे देना चाहिए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जैसे फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया होता है, उसके साथ ही रीट दे देते हैं और उनको पास भी हो जाता है। तो इसके विषय में अभी कुछ उल्लेख नहीं है, तो आप इसको दोबारा दे सकते हैं, क्योंकि अब आपकी BEd भी कंप्लीट हो गई होगी या STC जो भी आप कर रहे हैं, तो आप दोबारा दे सकते हैं इसके विषय में। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके विषय में आज एक न्यूज़ भी आई थी कि अब तक
7 दिन में कुल 1,11,000 आवेदन किए गए हैं, दोनों लेवल को मिलाकर। दोनों लेवल में जिन्होंने किए हैं उनमें 9,203 हैं जिन्होंने लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के फॉर्म भरे हैं। साथ ही इसमें साफ कह रखा है इन्होंने, सचिव जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, कि रीट 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। रीट 2022 में पात्र माने जा चुके अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की भी वैधता आजीवन ही है। इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जिन्होंने 2022 में पास कर ली थी उनकी भी वैधता आजीवन है। तो आप चाहें तो दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको देना है। आप नहीं देना चाहते तो मत दें, इसका कोई वो इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। साथ ही जो इसमें रीट के बाद जो आपका जो मेन पेपर होगा, अभी मेन जो उसकी भर्तियाँ तो नहीं आई हैं, लेकिन संस्कृत डिपार्टमेंट की कुछ वैकेंसी आएंगी इसके बाद, जिनमें लेवल 1 में जो है संस्कृत के 187 पद हैं। संस्कृत का मतलब शायद ये इसमें ये है जिन्होंने, जिसकी सब्जेक्ट संस्कृत रही है, संस्कृत भाषा में जिन्होंने किया हुआ है अपना लेवल 1, उनके 187 है। सामान्य में वो हैं जो कोई भी दे सकते हैं, जिन्होंने सिर्फ लेवल 1 में एसटीसी की हुई है, उनके 422 पद हैं। लेवल 2 के संस्कृत, ओनली संस्कृत जिसका सब्जेक्ट लैंग्वेज रही है, वो उनके 319 पद हैं। और हिंदी के हैं आपके 156 पद, अंग्रेजी के हैं 202, सामाजिक विज्ञान के 272 और गणित विज्ञान के हैं 970 पद। इस तरह से कुल आपके 2528 पदों पर यह वैकेंसी आएगी जब आपकी रीट की पात्रता का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपकी जो मेन भर्ती है वो ये वाली आएगी, और जो दूसरी जो नॉर्मल वैकेंसी आती है बिना संस्कृत डिपार्टमेंट की, उसकी अभी कोई न्यूज़ नहीं है कितनी वैकेंसी उसमें। टीएसपी के जो पद हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, टोटल 231 पद हैं, और नॉन टीएसपी के 2528 पद हैं, जिन पर ये वैकेंसी आपको रीट पात्रता के बाद देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं, एक न्यूज़ ये भी आई थी शाम को कि अगर डीपीसी होती है तो आपके सेकंड ग्रेड की जो आपकी वैकेंसी होती है उसमें सब्जेक्ट वाइज जो पद हैं वो, जिन पर वैकेंसी आनी है वो इतनी आ सकती है। जिसमें पहली बात करते हैं हिंदी विषय के पद 3292, अंग्रेजी के 2393, गणित के 2365, विज्ञान के 1966, संस्कृत के 2510, सामाजिक विज्ञान के 3389, उर्दू के 233, सिंधी के 2, पंजाबी के 60, सामान्य के 1911 और विशेष शिक्षा के 251। इस तरह से टोटल 19,000 पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। पदोन्नति से भरे जाने वाले कुल संभावित रिक्त पद। इसमें जो है आपके जो रीट में पहले से लगे हुए हैं उनको प्रमोशन के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक बना दिया जाएगा। इस तरह से आपके रीट के इतने इतने पद, आपकी 19,000 पर वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।